सबलाइन न्यूज़ में। और आज मैं बात कर रहा हूं उस मुद्दे पे जिस मुद्दे पर पूरा हिंदुस्तान सड़क पे है, यानी कि किसान भाइयों के मामले में। तो किसान भाइयों का मामला ऐसा है कि जो सरकार ने तीन टाइप का जो बिल लागू किया है उसके ऊपर हंगामा है। अभी आप देखें इस लॉकडाउन के दौरान कितने सारे बिल सरकार ने एट ए टाइम पास कर दिए और ऑपोजिशन तो ख़त्म हो चुका है, सबको पता है। लेकिन इस बार एक बड़ा हथौड़ा मारा है हिंदुस्तान के दिल पर, यानी किसान भाइयों पर, जो हम सब के लिए खेती करता है, अनाज उगाता है और बड़ी मुशक्क़त से, बड़ी तकलीफ़ से अपनी ज़िंदगी को बसर करता है। क्योंकि मैं भी किसान, इसमें क्या हालात बने हुए हैं मैं उस टॉपिक पे आज बात करने वाला हूँ, और वो टॉपिक बिलोंग करता है किसान भाइयों से। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर चैनल पे, हर सोशल मीडिया पे इन दिनों किसान भाइयों का न्यूज़ देखने को मिल रहा होगा आपको। और उसकी वजह ख़ास क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट को एक, मुझे लगता है कि अब हैबिट होती जा रही है कि किसी भी चीज़ को प्राइवेट कर देना, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, उनको 99 ईयर्स के लीज पर दे देना। 99 ईयर्स के लीज पर देने का मतलब है कि आपने सेल कर दिया। 100 साल, मतलब आप समझ रहे 100 साल कितना होता है। तो ऐसा यहाँ पे ट्रेंड बन गया है कि हर पहले गवर्नमेंट के सेक्टर को गवर्नमेंट बढ़ाती थी, चाहे वो रेलवेज हो, चाहे वो LIC हो, चाहे और भी कई सारे, गेल है, कई सारी कंपनी है जो गवर्नमेंट के, BSNL है जो गवर्नमेंट के अंडर आती है, गवर्नमेंट की ओन प्रॉपर्टी है और उसको गवर्नमेंट डेवलप करती है। एक ज़माने में BSNL का सिम कार्ड लेना बड़ा मुश्किल होता था क्योंकि वो गवर्नमेंट का था और बड़े बड़े VIPs उसको रखा करते थे। लेकिन बाद में जैसे प्राइवेट कंपनी आई, उसकी हालत आज इतनी ख़राब हो गई है कि उनके टावर के नीचे टावर नहीं होता है, लिटरली। तो मोरल ऑफ द स्टोरी बोलने का मकसद कैसा है कि अभी गवर्नमेंट एक अलग वे में जा रही है। अभी उसका क्या मकसद है मुझे नहीं मालूम, लेकिन प्राइवेट को बढ़ावा दिया जा रहा है और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओन प्रॉपर्टी है उसको या तो लीज पे, या तो बेचा जा रहा है, या तो ख़त्म किया जा रहा है। अब बात ऐसी हो गई कि इस बार कुछ अलग हो गया। अलग ऐसा हो गया कि डायरेक्ट हार्ट ऑफ इंडिया पे अटैक हो गया। अटैक इन द सेंस कि बड़ा हथौड़ा पड़ गया, यानी किसान भाइयों से ये बात जुड़ गई। और किसान वो किसान जो देश को खाना खिलाता है और विदेश में भी यहाँ की चीज़ें, यहाँ के खाने पीने की चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं। एक्सपोर्ट का तो मामला अलग है, मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। लेकिन जो हमारा देश है और जो हमारे देश में पॉपुलेशन है, ऑलमोस्ट 70 to 80% अप्रॉक्सीमेटली गाँव में बसता है। और उनमें गाँव में जो बसते हैं लोग, उसके अंदर भी 80 to 90% अप्रॉक्सीमेटली वो किसान भाई होते हैं जो खेती करते हैं, जो सब्जियां उगाते हैं। तो इस बार ये ई-ट्रेडिंग और 3 टाइप के कानून को गवर्नमेंट ने लागू किया किसान से रिलेटेड, जिसके लिए एक मसाल की तरह ये मामला जलने लगा। एक मसाल जल गया और ये इसकी शुरुआत हुई पंजाब से, क्योंकि पंजाब में 95% कह सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली किसान खेती पे निर्भर है। उसके बाद हरियाणा आप देख लें, उसके बाद उत्तर प्रदेश देखें, उसके बाद तो बहुत सारे स्टेट हैं जो इसी तरीके से एग्रीकल्चर पे आते हैं। रूरल ज़्यादा एरिया में किसान अपनी खेती पे ही डिपेंड है। उसके अलावा बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ऐसे कितने स्टेट हैं, मध्य प्रदेश, और मतलब पूरी तरह से तो नहीं, ज़्यादा तो नहीं, बट थोड़ा हिस्सा गुजरात का है जो रूरल एरिया में, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्री ज़्यादा है और खेती जैसी ज़मीन नहीं है। मगर पंजाब में सबसे बड़ा इसका असर देखने को मिल रहा है। और आज ये आलम है कि पूरे दिल्ली में 4 बॉर्डर हैं, तो चारों बॉर्डर को किसान भाइयों ने बैरिकेड्स, मतलब सील्ड कर दिया है। और वो इसलिए किया गया है कि हमारी गवर्नमेंट पे दबाव बने, और दबाव का मकसद सिर्फ उनका ये है कि जो उनको लग रहा है कि ये गलत हुआ है वो सही हो, सुधार हो। तो कोई भी कायदा या कोई भी कानून गवर्नमेंट बनाती है या कोई भी पॉलिसी आती है, तो उस पॉलिसी आने का मकसद ये नॉर्मली होता है कि पब्लिक का फ़ायदा हो। लेकिन अगर पब्लिक या किसान उस चीज़ से एग्री नहीं है या खुश नहीं है, तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इस पर विचार करना चाहिए और जल्द से जल्द करना चाहिए। तो दोस्तों, किसान भाइयों की परेशानी को समझना बहुत ज़रूरी है। उनकी छोटी प्रॉब्लम उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और पूरा देश अभी भी इतना डेवलप नहीं हुआ, इतना हाईटेक नहीं हुआ है कि हर चीज़ें इंटरनेट पे बिकने लगे। तो इसलिए गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है हमारी भी, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट है कि वो किसान की दर्द को समझें
और अपने किए हुए लागू 3 बिल को दोबारा से पेश करें, रिवाइज करें, करेक्शन करें, जो भी हो वो करें। लेकिन किसान भाइयों पर जो अभी परेशानियों का सामना किसान भाई कर रहे हैं, उनकी परेशानी को समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत ठंड पड़ती है दिल्ली में और ये दिसंबर का महीना जा रहा है और वो बेचारे टेंट के अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं। वाकई में ये बहुत शर्मनाक बात है, इसलिए हम सबको उनको मोरल सपोर्ट देना है। और मैं सबलाइन न्यूज़ की तरफ से उनको बहुत ही सहानुभूति देता हूँ। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा मकसद सबलाइन न्यूज़ के ज़रिए अलग अलग न्यूज़, अलग अलग रिपोर्टिंग दिखाना मकसद होता है और वो आप लोगों को अवेयर करने का मकसद होता है। और अगर आप पहली बार ये न्यूज़ देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और उसको पर्सनलाइज़ करें, बेल बटन दबाएं और अपने ग्रुप, अपने कॉन्टैक्ट में शेयर ज़रूर करें, ताकि हर छोटी बड़ी खबर लोगों तक पहुँचे और आप तक बिल्कुल पहुँचे। तो देखते रहिए सबलाइन न्यूज़। थैंक यू वेरी मच। अपना मशवरा, अपना फीडबैक, अपना कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ताकि हमें पता चले कि कहाँ पर क्या हमसे गलती हुई है, उसको हम सुधार करने की कोशिश करें। और इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ।